इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective। करण 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 the detective। यहाँ बॉस, मरने का इरादा है क्या? अगर वो गाड़ी उड़ा के निकल जाता ना तो तेरा इधर का इधर ही स्केप बच जाता था। ए मिस्टर, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जैकी, जैकी नाम है इसका। आज इसने अरविंद की जान बचाई है। मैंने कहा ना। शाम को 7:30 लवर्स पॉइंट, मड आइलैंड। वो हमेशा एक लूजर, लूजर और लूजर रहे। अपने साथ जैकी को भी लेती है। जैकी? I love you. Still, I love you. Shit! वो मर गया। हाँ लेकिन वो है किधर? गोली की आवाज अंदर से आई थी। अंदर? चलो। बाप रे बाप, साला कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख के घोड़ा दबाने में बहुत डेयरिंग लगता है बाप। साला पूरा थोबड़ा ब्लास्ट हो गया साले का। अपन ने बहुत गलती किया बाप। अगर अपन इधर पहले पहुंच जाता तो इसको रोक लेते। शायद इसलिए इसने कैमरे का इस्तेमाल किया है, ताकि जब तक हम यहाँ पहुंचे ये अपना काम कर चुका हो। अभी क्या? भूल जाओ 2 करोड़ रुपए। पुलिस का फोन करो। पुलिस? क्या बोलेंगे पुलिस को? वही जो हुआ है, इन्होंने सुसाइड किया है और क्या। पुलिस मान लेगी? क्यों नहीं मानेगी? 1 मिनट, इन्होंने कोई सुसाइड नोट या कन्फेशन जरूर रखा होगा। ये रहा। यस, इसने अपने सुसाइड का सारा कन्फेशन इसमें रिकॉर्ड किया है, ताकि हम इंश्योरेंस के 2 करोड़ बिल्कुल ना हासिल कर पाए। अच्छा बदला लिया इसने मेरे साथ। लेकिन अगर बीमा कंपनी वालों को पता ही नहीं चले कि इसने सुसाइड किया तो? What? हाँ, ये अपन जानता है और तुम जानते हो कि इसने सुसाइड किया है। अगर अपन इसको एक्सीडेंट बना दे तो? आइडिया अच्छा है, और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारे पास कन्फेशन रिकॉर्डेड है। हम साबित कर सकते हैं कि इसने सुसाइड किया है, लेकिन इसे एक्सीडेंट बनाएंगे कैसे? उसका टेंशन मत लेना।
इसने गोली इतना नजदीक से चलाया है कि पूरा थोबड़ा ब्लास्ट हो गया है। गोली भी आर पार निकल चुकी है। तुम एक काम करना, तुम वो गोली ढूंढो, मैं इसे एक्सीडेंट बनाने का सेटिंग करता हूं। और इस गन का क्या करें? गन? इसे मैं संभाल लूंगा। अगर आगे कोई गड़बड़ हुई तो यह हमारे काम आ सकती है। मैं कारपेट लेकर आता हूं। ठीक। मिल गई गोली। सामने वाली लकड़ी के शोपीस में धसी हुई थी। शाबाश, अभी जाके गाड़ी निकालो। मैं इसको लेकर आता हूं। जाओ। कौन होगा? आंटी। याद है अरविंद ने कहा था कि आंटी कल सुबह तक आएंगी। जो भी हो, जाओ दरवाजा खोलो और जल्दी से पटाखे से उल्टा दो। जाओ। हाँ। I'm Karan the detective. इंसानों की तरह सड़कों की बुरी हालत देखकर आजकल गाड़ियां भी गर्म हो जाती हैं। मेरी गाड़ी के लिए अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मदद हो जाएगी। पानी? जी पानी। अरे पानी? पानी का क्या वांदा है बाप, ले लो जितना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। आप शायद मिस्टर चोपड़ा होंगे। बाहर मैंने आपके नाम की नेम प्लेट देखी। अरे नहीं, अपन वो जैकी है, जैकी। चोपड़ा साहब बाहर गए ना। चोपड़ा साहब बाहर गए तो आप यहाँ क्या करें? मेरा मतलब है कि कुछ नहीं, वो फ्रेंड, जस्ट फ्रेंड। जस्ट अ फ्रेंड। एक्चुअली वो कल ही इन्होंने मेरे पति की जान बचाई थी। ओह आई सी। थैंक यू। ओके बॉस। Thank you very much. Okay? थैंक गॉड, बाल बच गए। ये डिटेक्टिव पता नहीं कहां से आ गया। चलो जल्दी, इससे पहले कोई और आ जाए इसे ठिकाने लगा देते हैं। जाओ, तुम जाके गाड़ी निकालो, मैं इसको लेकर आता हूं। जाओ। आइए करण साहब। वैसे इंस्पेक्टर राठी, खून किसका हुआ है, कैसे हुआ है और किसने हुआ है वो तो सर बताएंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद। मोनिका, विल यू जस्ट शट अप? ओके सर। सर आई थिंक करण साहब ये एक्सीडेंट है। गाड़ी तेज रफ्तार से ऊपर पहाड़ी पर जा रही थी, मोड़ पर कंट्रोल नहीं हो पाया और नीचे खाई में गिर गई, और शायद गिरने के बाद इसका टैंक फट गया जिससे इसके परखच्चे उड़ गए। वैसे गाड़ी की नंबर प्लेट से पता चला है कि ये किसी अरविंद चोपड़ा के नाम थी। अरविंद चोपड़ा, वो फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर। सर मैंने उसकी बहुत सारी फिल्में देखी। अभी रिसेंटली उसकी एक फिल्म आई थी बेवफा हुस्न, पता है उसमें क्या होता है? नहीं, कुछ नहीं होता। सर गाड़ी की डिग्गी के मलबे से ये मिला है। सर लगता है कि आप इस ब्रेसलेट को पहचानते हैं।
शायद। लाठी, तुमने पता किया कि कल रात गाड़ी कौन चला रहा था? नहीं सर, अभी तक तो अरविंद चोपड़ा के घर पर इस एक्सीडेंट की खबर भी नहीं हो पाई है। इनफैक्ट गाड़ी के मालिक के बारे में मुझे अभी कुछ देर पहले ही पता चला है। ऐसे सर, दिस इज नॉट प्रॉपर। आप ये क्या कर रहे हैं? I know what I'm doing. ये घड़ी लाश की शनाख्त करने में हमारी मदद करेगी। लाठी, इसे फॉरेंसिक लैब भेज दो फौरन। यस सर। शिंदे, ये तो वही घर है। कौन सा घर सर? अजीब इत्तेफाक है, ये वही घर है जहां कल रात में पानी लेने आया था। इसका मतलब है कि इस लाश की गुत्थी को इस घर में उलझाया गया है। आओ चलकर सुलझाते हैं। Remember me? I'm Karan the detective. कहिए, कैसे आना हुआ? मिसेस चोपड़ा, आज मैं अपनी गाड़ी के लिए पानी लेने नहीं आया, बल्कि आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। जी कहिए। ये घड़ी, इस घड़ी को पहचानती हैं आप? ये घड़ी आपके पास कहां से आई? ये तो अरविंद की घड़ी है। बड़ा अफसोस है मिसेस चोपड़ा, लेकिन आपके पति मिस्टर अरविंद चोपड़ा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और नहीं, ऐसे नहीं हो सकता डिटेक्टिव। अरविंद मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकता, कभी नहीं। आई एम रियली सॉरी मिसेस चोपड़ा। देखिए, मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। For God's sake, leave me alone. उससे कुछ पूछने का फायदा नहीं डिटेक्टिव, क्योंकि जवाब सच होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप कौन है? गीता। अरविंद मुझे आंटी बुलाता था। पिछले 12 सालों से मैं उसकी और इस घर की देखभाल करती थी। मेरे बेटे जैसा था वो, लेकिन इस एक्स्ट्रा के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसा लगता है कि आपको मिसेस चोपड़ा कुछ खास पसंद नहीं है। ऐसी औरत को कौन पसंद करेगा जो अपने हस्बैंड के पीछे किसी और के साथ? ऐसे मिस्टर चोपड़ा का इनके सिवाय कोई और वारिस? वारिस? अरविंद के पास बचा ही क्या था जिसका कोई वारिस होगा? सब कुछ तो बिक गया और जो बचा है वो सब गिरवी पड़ा है। बस एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। इंश्योरेंस पॉलिसी? बट ऑफ कोर्स, शायद इसीलिए मिस्टर अरविंद चोपड़ा का वक्त खत्म हो गया। जी हाँ, 2 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी। 2 करोड़? भाई ला सर, ये तो कितना बड़ा अमाउंट है। इतना बड़ा है कि पॉलिसी होल्डर की जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती उसकी मौत है। राठी, उस पॉलिसी का नॉमिनी कौन है? उसकी बीवी नीलाक्षी। यस सर। लेकिन करण साहब, आपके अंदाज से यह लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीलाक्षी ने 2 करोड़ के इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए चोपड़ा का कत्ल कर दिया। खून किया या खून करवा दिया गया? राठी, इत्तेफाकन जिस दिन मिस्टर चोपड़ा की मौत हुई, मैं मिस्टर चोपड़ा के घर पहुंचा था। रास्ते में मेरी गाड़ी गर्म हो गई थी, मैं वहां पानी लेने गया था। उस घर में मुझे मिसेस चोपड़ा के साथ साथ एक आदमी मिला जिसका नाम जैकी था। उसने ये ब्रेसलेट पहनी हुई थी। ये करण की आंखें धोखा नहीं खा सकती।
आई एम श्योर कि यही ब्रेसलेट था वो। अब सवाल यह उठता है कि यह ब्रेसलेट गाड़ी की डिक्की में कैसे पहुंचा। या तो कुछ चीज रखते हुए गिरा या कुछ निकालते हुए गिरा। लो कर लो बात, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर। उसकी गाड़ी का पंचर हो गया होगा, टायर चेंज करना होगा, स्टेपनी या जैक निकाल रहा होगा और कम ऑन मोनिका, यही स्टूपिड दलील जैकी भी हमें देगा या यह कहेगा कि यह ब्रेसलेट उसका है ही नहीं। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि यह ब्रेसलेट जब जैकी मिस्टर चोपड़ा की लाश गाड़ी की डिक्की में रख रहा था तब यह ब्रेसलेट गिरा है। आई एम श्योर ऑफ दैट। करण साहब, अगर आप कहें तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, 4 डंडे पड़ेंगे, सब बक देगा। नहीं नहीं राठी, जैकी जो भी है ना वो इतने आसानी से नहीं बकेगा। जब तक कोई पुख्ता सबूत हमारे हाथ में नहीं आते हम उस पर हाथ नहीं डालेंगे। और मुझे मालूम है कि हमें सबूत कहां से मिलेंगे, चोपड़ा के घर से। यस सर, सबूत कम होने की वजह से फिलहाल उसके घर की तलाशी का वारंट मिलना मुश्किल है। राठी, वारंट की मोहताज वर्दी होती है, इसलिए मैंने कई साल पहले ये वर्दी उतार दी थी। मैं सिर्फ सबूतों का मोहताज हूं और वो सबूत मुझे मिलेंगे। तुम सिर्फ एक काम करो, मैं और मोनिका उस घर की तलाशी लेने जाते हैं। तुम किसी बहाने मिसेस चोपड़ा और उस आंटी को यहां बुला लो। ओके ठीक है सर, मैं दोनों को बुलवा लेता हूं। गुड, चलो मोनिका, बिना वारंट की तलाशी ले। टूटा हुआ स्टैचू और गोली उठा के ले गया, लेकिन इस निशान पर ध्यान नहीं किया उसका। सर, मैंने पूरा का पूरा घर छान मारा, मुझे कोई भी सुराग नहीं मिला। लेकिन मुझे सब कुछ मिल गया मोनिका। क्या मतलब? हर चीज आईने की तरह साफ हो गई। आओ चलो।
सर आर यू श्योर कि वहां गोली चली थी? What do you mean, are you sure? राठी, मैं बिना बात के कभी अपना मुंह नहीं खोलता। Yes, I am 100% sure. इसका मतलब यह हुआ कि उन दोनों ने जानबूझकर चोपड़ा की लाश को इस तरह से ठिकाने लगाया कि पुलिस को जब उसकी लाश मिले तो ये पता ही नहीं चल पाए कि उसकी मौत गोली लगने की वजह से हुई है। राठी, माना कि हमें चोपड़ा की लाश इतने छोटे छोटे टुकड़ों में मिली है कि पोस्टमार्टम करना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। कभी कभी मौका वारदात पर एक छोटा सा नाखून भी बहुत कुछ कह देता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट से कहो कि चोपड़ा के अपर बॉडी पार्ट्स की बहुत बारीकी से जांच करें। आई एम श्योर बारूद के ट्रेसेस हमें जरूर मिलेंगे। सर काश हमें चोपड़ा के घर से वो रिवॉल्वर मिल जाता जिससे चोपड़ा की मौत हुई है, तो हमें कितनी मदद मिलती। हो सकता है कि वो रिवॉल्वर जैकी का हो। राठी, तुम जैकी के घर की तलाशी लो और मैं अरविंद चोपड़ा की आंटी से मिलता हूं। उस औरत को देख के मेरे दिमाग की जो घंटी है ना वो बजती है और कहती है कि वो जानती है कि चोपड़ा का कत्ल हुआ है और मुजरिम नीलाक्षी और जैकी है। जानती है वो। दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त। मैं आप और एक नया मुजरिम, करण द डिटेक्टिव। जुर्म का जो दुश्मन, सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरज़मीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective. The detective. The detective. करन